नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली पुलिस 2020 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो है एसएससी जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान देती है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में देगा फिक्स्ड डिपॉजिट या क्रेडिट कार्ड या बेयरर चेक या डिमांड ड्राफ्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्रेडिट कार्ड जो है इसे प्लास्टिक मनी के रूप में भी हम जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा देकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं। तो दोस्तों, इसका यहाँ पर ऑप्शन ए में देकर हानि या हास या आयात घटाते हैं या अंतरिम भुगतान घटाते हैं या प्रत्यक्ष कर घटाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हानि या ह्रास घटा देते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ दिया अगला ऑप्शन दिया करा पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो है एम विश्वेश्वरैया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम हमारा योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में जो होगा वही प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिया है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे स्वतंत्र भारत के जो है हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पर दिया करा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ये हमारे डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधा स्वामी कृष्णन थे। बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि इनका कार्यकाल पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, जो है ये कब बने, डेट पूछ लेता है एग्जैक्ट डेट की, किस डेट को जो है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया गया था, इन्होंने पद धारण कर लिया था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हमारे भारत के जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घोषित कर दिए गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देकर निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए पोटा या डाटा या मीसा या कोफे पोसा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कोफे पोसा। अगला प्रश्न हमारा देकर कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। तो दोस्तों, ये करंट का 2020 का क्वेश्चन रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में मिलता है चिली या चीन या रूस या स्पेन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पेन जो है ये एक पार्टी एक प्रणाली का अनुसरण कर रहा था। अगला प्रश्न हमारा दिया यहाँ पर कर लोकतंत्र में किसकी जरूरी प्रमुखता, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुख देता है। ऑप्शन ए में दिया कर नागरिक या नागरिक संगठन या न्यायपालिका या कार्यपालिका। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागरिक जो है लोकतंत्र की जरूरी विशेषता क्या है, नागरिक प्रमुख क्या है, विशेषता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए में दिया करा 1 या बी में दिया 2 या सी में दिया 3 या 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात कौन कौन से, हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और जो है वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपात हमारा आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात लिखा हुआ है कि हमारे देश में
राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है आर्टिकल 352 में। और आर्टिकल 356 में कहा गया है कि हमारे जो है देश में राष्ट्रपति शासन राज्य किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ये आर्टिकल हमारा 360 में वित्तीय आपात लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि जो है करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। जैसा कि बताया गया कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन में बताया आर्टिकल 256 या आर्टिकल 263 या आर्टिकल जो है 356 या आर्टिकल 370। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, आर्टिकल 356 में जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। दोस्तों आर्टिकल यहाँ पर हमारा दिया 356, इसका राइट आंसर आर्टिकल यहाँ पर दिया 263। दोस्तों आर्टिकल 263 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें इंटर स्टेट काउंसिल लिखी हुई है, अंतर्राज्यीय परिषद। क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका गठन किसमें दिखा है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसमें हमारा दिया गया किसमें? आर्टिकल 363 में दिया गया है, 263 में दिया गया है। यहाँ पर दिया है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में जैसा कि आप सभी को बता चुके अभी, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है हमारा, आर्टिकल दिया है आर्टिकल 370 में दिया है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से विशेष उपबंध जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन दोस्तों इसे जो है 31 अक्टूबर 2019 को इसे हटा दिया गया। कब हटा दिया गया दोस्तों? इसे जो है 31 अक्टूबर 2019 को पूर्णतः इसे हटा दिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा किस भारत शासक का राज्य विस्तार भारत के बाहर था। किस राज्य शासक का जो है किस शासक का जो है विस्तार भारत के बाहर रहा था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों शासकों का जो है विस्तार भारत के बाहर भी था। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंबिसार निम्नलिखित में से किस राजवंशों से संबंधित है। दोस्तों बिंबिसार जो है ये किस वंश से संबंधित? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हर्यक वंश से बिंबिसार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देख गुप्त वंश की स्थापना। दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये हमारे श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। कौन थे? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। और जो है मौर्य वंश की स्थापना बता कहते हैं दोस्तों, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य किसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा देखकर भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देकर अगस्त क्रांति, या दिया असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन सी में दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। ये हमारा कौन थी? अगस्त क्रांति। कौन थी? इसे हम अगस्त की क्रांति के नाम से जानते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख रहा है कि किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए में दिया करा है कि सूरत अधिवेशन 1906 में दिया, या लाहौर अधिवेशन 1909 में, या मद्रास अधिवेशन 1908, या डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत छपा हुआ, सूरत अधिवेशन ये 1907 में हुआ था। जो है कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर क्या था, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। दोस्तों 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। तो दोस्तों कांग्रेस जो है नरम दल गरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया पटना में, या हैदराबाद में, या लखनऊ में, या बम्बई में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया करा कि भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ है। ऑप्शन ए देकर मेवाड़ में, या जूनागढ़ में, या किशनगढ़ में, या बूंदी राजस्थान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, किशनगढ़ में जो है ये भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास नहीं हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा करें लिपु लेख दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लिपु लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है कि सिक्किम में, या उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, लिपुलेखतरा। ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, माना, नीति, लिपुलेख, कौन से, माना हो गया, नीति हो गया और लिपुलेख, ये कहाँ दर रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड में दर्रे स्थित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर देख लेते हैं, दोनों लेकर दोनों लाइन चलते हैं। यहाँ पर कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। ऑप्शन ए में दिया गया हिमालय या मेघालय का पठार या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पश्चिमी घाट जो है ये भारत में पहला मानसून प्राप्त करता है गर्मियों के मौसम में। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारा प्रश्न दिया गया, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह क्या है। ऑप्शन में देगा चिपचिपापन या लोच या टकराव या पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है बारिश की बूंदें गोल होती हैं। किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोल होती हैं। दोस्तों आपसे लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, कौन सी वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, या आप बता सकते हो कि जो है दही से घी किस प्रक्रिया के द्वारा निकाली जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित झील में से कौन सी नमकीन झील है। ऑप्शन ए देख रहा है वुलर झील या सांभर झील या गोविंद सागर झील या डल झील। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, सांभर झील है। ये कैसी झील है, ये हमारी नमकीन झील है। ये दोस्तों डल और वुलर ये दोनों झीलें कैसी हैं, ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। कैसी पानी की झीलें, ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। और ये कहाँ स्थित है, ये हमारी दोनों झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और सांभर झील हमारी कहाँ है, ये हमारी राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में जैसा कि दिखाएगा गोविंद बल्लभ पंत जो है ये सागर झील, ये कहाँ है, ये हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। दोस्तों अगर पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो दोस्तों ये हमारी गोविंद बल्लभ पंत जो है झील हो जाएगी, गोविंद बल्लभ सागर के नाम से भी हम जानते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि एक मौलिक मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया करा समय या लंबाई या भार या वजन। दोस्तों यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है। दोस्तों समय होता है हमारा, लंबाई भी होती है, भार होती है, लेकिन वजन हमारा नहीं होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया करा जम्मू कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से केसर खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में देखा पंपोर या जम्मू कश्मीर या जम्मू या लद्दाख। तो दोस्तों पंपोर जो है ये करा कि खेत के लिए नहीं प्रसिद्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया करा निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया करा निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, करा उबलता हुआ पानी या भाप या गर्म हवा या सूर्य की किरणें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप जो है ये अधिक जलन पैदा करता है। क्या अधिक जलन पैदा करता है, हमारा भाप अधिक जलन पैदा करता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभों से जो है वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए में दिया केरल या तमिलनाडु या पंजाब या कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है पंजाब जो है ये पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए में दिया करा है कि सोडियम क्लोराइड या सिलिकेट या कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो है गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, हमारी कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीलेट ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमारा टमाटर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट जो हमारा टमाटर से मिलता है। अगला प्रश्न हमारा दिया करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्न खनिजों में से किसका नाम भूरा हीरा है। दोस्तों इनमें से जो है किसका नाम भूरा हीरा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अभ्रक का नाम जो है भूरा हीरा के नाम से अभ्रक को हम जानते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि ऑस्टिग्मेटिज्म
को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन दिया अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बायोफोकल लेंस या जो है सिलेंड्रिकल लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सिलेंड्रिकल लेंस जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में देखकर पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। निम्न में से जो है कौन सी निष्क्रिय गैस पूछा, यहाँ पर ध्यान रखना कौन सी गैस पूछा निष्क्रिय। तो दोस्तों ऑप्शन है देखकर हीलियम या नियान या आर्गन या लेनान। तो दोस्तों ये हमारी कोई गैस ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष निम्न में से किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष यहाँ पर ऑप्शन ए में देकर बच्चों की सुरक्षा से या हमारा बच्चों के टीकाकरण से या ई कॉमर्स से या चावल निर्यात से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। दोस्तों ये हमारा 25 दिसंबर 2014 को योजना शुरू की गई थी, मिशन इंद्रधनुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर बी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध क्या है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि सकरा सबसे नरम धातु होती है, सबसे नरम धातु होती है कौन सी होती है। ऑप्शन है प्लेटिनम या चांदी या सोना या लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो है सोना जो है सबसे नरम धातु होती है। फिर आप सोचते होंगे सोना नरम धातु होती है, फिर इसके जो है आभूषण किस तरह से बनते हैं। दोस्तों इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, सोने में जो है शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, इसमें जो है अशुद्धियाँ मिला करके सोने के आभूषण तैयार किए जाते हैं। अगर बिल्कुल शुद्ध सोना होगा तो उसके आभूषण तैयार नहीं हो सकते क्योंकि वो इतना नरम होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया रखा है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों 2020 में पूछा गया कि किस राज्य द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया करा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपयोग करके वनस्पति गैस से वनस्पति घी प्राप्त करते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रुप डी में भी हमारा प्रश्न पूछा गया और आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है वनस्पति गैस से वनस्पति घी जो है निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए में देकर हाइड्रोजन गैस या हीलियम या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये हाइड्रोजन गैस का जो है वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिया गया हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस अगर पूछ लेता है सौर मंडल में पूछ लेता है सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस जो है सौर मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर पूछ लेता है आपने जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी नाइट्रोजन गैस जो है पृथ्वी पर लगभग 78% तक पाई जाती है। बात करते हैं ऑक्सीजन, तो दोस्तों ऑक्सीजन 20.9% यानी कि लगभग 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में देगा त्रिशूल या नाग या काल या निर्भय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय जो है उस समय सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये परीक्षण इसका किया गया होगा। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि देखो यहाँ पर हमारे एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बन रहा है, तो दोस्तों इसमें जो है युद्धों से प्रश्न बनने के वार जो है जितने सारे वार हैं युद्धों से जो है प्रश्न बनने की संभावना अधिक बनेगी। और मिसाइलों से कौन सी मिसाइल का परीक्षण हो रहा है, चंद्रयान 3 आदित्य L1, इन सारे प्रश्नों इनसे जो है प्रश्न बनने की संभावना प्रबल संभावना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पर देखा रहा है कि वातावरण में कौन सी परत ओजोनोस्फीयर कहलाती है। कौन सी परत जो है ये हमारी ओजोनोस्फीयर कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया करा है एक्सोफियर या स्टेटोफियर या ट्रोफोफियर या मेसोसोफियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेटोफियर जो है ये कहलाती है, जो हमारी ओजोनोस्फीयर की सतह जो है ये कहलाती है, इसकी परत जो है क्या कहलाती है हमारी स्टेटोस्फीयर भी कहलाती है। हमारा यहाँ पर दिया करा ताजमहल के पीला होने के में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन देकर पोटेशियम या कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन ऊपर दिए गए हुए हैं, यहाँ पर का सल्फर डाइऑक्साइड या विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है ताजमहल के पीले रंग होने का प्रबल कारण है। दोस्तों ये हमारा
सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग पीला हो रहा है। तो दोस्तों ताजमहल के निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की याद में, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में शाहजहां ने क्या ये जो है इसका निर्माण, ताजमहल का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसका वास्तुकार पूछ लेता है कौन था? तो दोस्तों इसका वास्तुकार उस्ताद ईसा खां था। कौन सा? उस्ताद ईसा खां जो है, उस्ताद ईसा खां जो है उसका वास्तुकार था। ये हमारे एग्जाम में जो है राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो है ताजमहल जो है इसका वास्तुकार कौन था? दोस्तों इसका वास्तुकार हमारे उस्ताद ईसा खां जो है इसके वास्तुकार थे। ताजमहल दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है आगरा जिले में स्थित है। यहाँ पर दिया अगला प्रश्न दिया करा 70 नंबर क्वेश्चन दिया करा, हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तीनों दिए गए हैं कि अंडर फीफा वर्ल्ड कप में, अंडर फीफा कप में, या एशिया कप में, या जो है विश्व कप में, या सुदीर्मन कप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, एशिया कप में जो है इंडिया ने मलेशिया को हराया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देकर अन्ना पॉलिटकोवस्काया पुरस्कार 2017 से संबंधित होने वाला पहला भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में देकर संजय पाठक, ये या MM कलबुर्गी, या सुदर्शन पटनायक, या गौरी लंकेश। ये दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गौरी लंकेश हो जाएगा। ये उस समय के करंट के क्वेश्चन थे, आप सभी को भी हिसाब से कौन से करंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ये सभी लोग आप भी इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देकर निम्नलिखित में कौन जो है वर्ल्ड रेसलिंग स्टेटमेंट जो है एंटरटेनमेंट से जुड़ी वाली पहली भारतीय महिला है, कर जोड़ने वाली भारतीय महिला बन गई हैं? ऑप्शन देकर MC मैरी कॉम, या बबीता फोगाट, या कविता देवी जो है ये जो है रेसलिंग यानी एंटरटेनमेंट से जुड़ गई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बबीता देवी जो है ये भी WWF से जुड़ने वाली महिला, भारतीय महिला हैं। यहाँ पर देखकर किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर कम ब्याज कर दिया गया? तो दोस्तों ये हमारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया था। दोस्तों ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न दिया कर है कि जो है गुआंगझू किस शहर का चीनी नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन ये देकर है कैंगटन का, या बीजिंग का, या सिचुआन का, या मंचूरिया का। दोस्तों ये देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, इसका जवाब जो है 90% लोग नहीं दे पाए होंगे और अक्सर नहीं दे पाते हैं। जो है ये चीन के जो है एक शहर का नाम पूछ लिया कर है कि गुआंगझू जो है किस शहर का चीनी नाम है? दोस्तों कैंटन का चीनी नाम है। यहाँ पर अगला प्रश्न अगर केंद्र सरकार ने जो है नवंबर 2017 में जो है राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी करने को मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए में देकर है ग्रामीण भंडारण योजना, या सुरक्षा जननी योजना, या अंत्योदय अन्न योजना, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, अंत्योदय योजना का। दोस्तों ये संबंध ये हमारा खाद्यान्न वितरण से, और मातृ जननी सुरक्षा योजना का जो है महिलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा करा भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपये का उपयोग नहीं करता है? कौन सा जो है रुपये का उपयोग नहीं करता? पाकिस्तान और नेपाल और श्रीलंका तीनों रुपये का इस्तेमाल करते हैं, बांग्लादेश जो है रुपये का इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया करा जो है अक्टूबर 2017 में जो है भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश की गेहूं की पहली खेत जो है भेजी थी? दोस्तों ये हमारी अफगानिस्तान की भेजी थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए 2017 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड थायलर ने जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। यहाँ पर दिया करा भारत जो है संयुक्त रूप से मल्टी रेडियो टेलीविज़न परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? तो दोस्तों ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साउथ अफ्रीका, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इस राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा अफ्रीका हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में किस देश में पाई गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ये भी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, ये हमारे किसके करंट के क्वेश्चन है। यहाँ पर स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, नई दिल्ली में जो इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देकर है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा वित्तीय
बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए देकर है हिमाचल प्रदेश या केरल या असम या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, ये आप यार इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश जो है ये वित्तीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये हमारा करंट का क्वेश्चन था। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि जो है सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किए, निम्नलिखित में से कौन सा उस देश में सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। ये हमारा टीवी करंट का क्वेश्चन था। और यहाँ पर दिया गया बिहार के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में देकर है केसरी नाथ त्रिपाठी या सत्यपाल मलिक या जगदीश मुखी या राम नाईक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये 2017 का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2017 की जो है ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगला प्रश्न करें जगदीश सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के पहले गैर स्वायत्त अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि एनडीपी कहाँ का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए में देकर कनाडा का या संयुक्त राज्य अमेरिका का या ब्राज़ील का या स्कॉटलैंड का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा का जो है ये राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न हमारा इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास का जो है अंत होता है। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए हमने प्रश्न छोड़ दिया था, जैसा कि बताया था आप सभी को कि जो है वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों यदि आप सभी लोग हमारे इस क्लास से लगातार जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोग भी अच्छा से अच्छा दिल्ली पुलिस में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पर पेपर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसा कि एसएससी जो है हमारी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पर ज़्यादा ध्यान देती है कि प्रीवियस ईयर क्या क्या पूछा जा रहा है, ये इस पर ज़्यादा ही फोकस बनाते रहें। और यदि आप सभी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्रतिदिन जो है आप सभी को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके जीएस के आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का अंत इसी के साथ करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी लिखें। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।